तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 12। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जिन्हों उन नाइटों से लड़ रहा होता है और वो कहता है कि मैं अब क्या करूँ, मैं तो अपना मर्डर इंटेंट और इसके अलावा और स्किल्स को यूज़ नहीं कर सकता, तो मैं अब कैसे इन सबको हराऊंगा। तो फिर वो उन सब से लड़ने लगता है, लेकिन फिर भी वो खराब होता जा रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा डैमेज लगने लगते हैं और उसे अपने सोच में एक कमज़ोर रूप दिखाया जाता है, जो उसे कह रहा होता है कि मतलब अगर तुम कितनी भी ताकतवर हो जाए लेकिन तुम अभी भी कमज़ोर हो। और इसके बाद हम प्रेसिडेंट को देखते हैं, जहाँ पर वो के साथ होता है और वो उसे कहने लगता है कि तुम जेजू आइलैंड पर क्यों नहीं गए। तो वो कहता है कि मैं थोड़ा बिजी था। और इसके बाद हम फिर से जिन्हों को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने आप से ही बातें कर रहा होता है कि मतलब मैं अभी भी इतना कमज़ोर हूँ और मैं अभी भी कुछ नहीं कर सकता। और इसके बाद वो फिर से लड़ने लगता है और फिर वो नाइट जिन्हों को ज़मीन पर पटक देता है और कहने लगता है कि तुम अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम यहाँ पर आई क्योंकि तुम अब मरने वाले हो। तो जिन्हों कहने लगता है कि मतलब क्या मेरा एंड यही तक था। और फिर वो अपने सामने देखता है तो उसने अपने डेली क्वेस्ट को पूरा नहीं किया होता, जिसकी वजह से वो प्लेनेटरी जोन में चला जाता है, जहाँ पर वो अपने लिए कुछ ओशन पी लेते हैं, जिसकी वजह से उसके फटीग और इसके अलावा कुछ और हेल्थ भी पूरे हो जाते हैं। और फिर वो अपने सामने बहुत सारे मॉन्स्टर को देखता है तो वो कहता है कि चलो लेवल अप करते हैं। और फिर इसके बाद वो उन सारे मॉन्स्टर को एक एक करके मार देता है। और इसके बाद हम जिना को देखते हैं। जिना कहने लगते हैं कि मतलब मेरा भाई अभी तक घर नहीं है आया। और फिर हम वापस से जिन्हों को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने इन्वेंट्री में कुछ चीज़ें बाई करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर उसके सामने एक हथियार आ जाता है जिसका नाम नाइट किलर होता है। और वो इसे बाई कर लेता है और इसके बाद वो एक स्टोन को भी तोड़ लेता है, जिसकी वजह से उसको एक स्किल मिल जाती है रूलर्स हैंड, जिसकी वजह से अगर वो किसी भी चीज़ को अपनी तरह बुलाना चाहे तो वो बुला सकता है। और फिर इसके बाद वो वापस से ही उस गेट में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो बहुत सारे नाइट्स को मारा होता है अपने हंजर के जरिए से। लेकिन वो कहता है कि रुको, मतलब ये तो सारे नाइट ख़त्म ही नहीं हो रहे और ये बार बार आ रहे हैं और यहाँ पर तो मैजिक यूज़ करने वाली भी है, लेकिन ये फिर भी मुझ पर हमला नहीं कर रहे। तो वो कहने लगता है कि मतलब रुको, लगता है ये जादूगर जो है ये ही इन सारे नाइट्स को बुला रहे हैं। मतलब अगर मैं इन जादूगर को मारूं तो मतलब ये सारे नाइट्स फिर नहीं मुझ पर हमला करेंगे और ये फिर नहीं आएंगे। तो फिर वो एक तरफ छलांग लगा के एक जादूगर को मार देता है और फिर वो दूसरी तरफ छलांग लगा के अपने खंजर को अपनी तरफ बुला लेता है और फिर वो दूसरे जादूगर को भी मार देता है। और इसी तरह वो तीसरी जादूगर को भी मार देता है और तीन मैजिक जादूगर बचे होते हैं, जो एक दूसरे के पास जाकर मतलब एक ही जैसे मैजिक कर रहे होते हैं। और फिर वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा एक मॉन्स्टर बुला लेता है। तो फिर वो जिन्हों पर हमला कर देता है, लेकिन जिन्हों किसी तरह उनसे बचकर वो कहने लगता है कि मतलब अगर तुम जितना भी बड़ा मॉन्स्टर बुला लो तो मैं उससे बच सकता हूँ, क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं हो, मैं तुमको आसानी से मार दूंगा क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा दूर भी मुझसे नहीं हो और मैं तुमको अभी भी आसानी से मार सकता हूँ। और इसके बाद वहाँ एक वो बड़ा मॉन्स्टर बच जाता है और फिर वो किसी तरीके से जोर डालकर उसको भी टुकड़ों में तकसीम कर देता है और फिर वो भी मर जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि मैं अब हायर क्लास तक पहुंच जाऊंगा। और फिर इसके सामने बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, जहां पर लिखा होता है कि मतलब एक आदमी अगर निक्रोसिस जॉब को एक्सेप्ट करता है तो इसके अलावा वो शेडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और उसे अपना सर्वेंट बना सकता है। तो इसके बाद जिन्हों सोचने लगता है कि मतलब ये क्या हो रहा है। और इसके बाद एक और नोटिफिकेशन उसके सामने आ जाता है कि क्या तुम निक्रोसिस जॉब को एक्सेप्ट करते हो। तो वो कहता है निक्रोसिस तो वो जॉब होता है मतलब जहाँ पर निक्रोसिस आदमी किसी को भी अपनी कंट्रोल में कर सकता है मरने के बाद, उसे अपना सर्वेंट बना के। तो फिर वो कहता है कि मुझे और मसलों में नहीं पड़ना, तो वो नो दबा देता है। और इसके बाद उसके पास फिर से नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुम एक अच्छा मौका गंवा रहे हो। तो फिर वो कहता है कि मुझे सोचना चाहिए। तो फिर वो सोचने लगता है अगर मैं निक्रोसिस जॉब को एक्सेप्ट करता हूँ तो मैं किसी भी मरे हुए आदमी को और रैंकर को और इसके अलावा जो कुछ भी हो मैं उनको अपना सर्वेंट बना सकता हूँ। तो इसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो फिर से उसके सामने नोटिफिकेशन ओपन हो जाता है और वो यस दबा देता है, जिसके बाद वो निक्रोसिस जॉब को एक्सेप्ट कर देता है। और फिर उसको बहुत ज़्यादा बोनस कॉइन मिल रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा रिवार्ड्स मिल रहे होते हैं। और इसके बाद उसे एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुम निक्रोसिस से शेडो मोनेर तक पहुंच चुके हो। और इसके बाद इसके अलावा उसे और भी मैसेज आ रहे होते हैं कि तुम्हें एक नया स्किल मिल चुका है, शेडो एक्सट्रैक्शन, कि मतलब तुम किसी भी शेडो को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और अपना सर्वेंट बना सकते हो। तो फिर वो उसका नाम एराइज रख देता है और फिर वो एराइज बोल लेता है, जहाँ पर वहाँ पर बहुत सारे नाइट्स और जादूगर पड़े होते हैं और उनके शेडो
उड़ जाते हैं और फिर वो जिन्हों के गुलाम बन जाते हैं। और इसके अलावा उन सारे शेडो के ऊपर नाम भी होते हैं और उनका लेवल भी होता है, जो कि सारे एक लेवल के होते हैं। और इसके बाद उसे और दो नोटिफिकेशन आ जाते हैं, एक में होता है शेडो एक्सट्रैक्शन और दूसरे में होता है शेडो स्टोरेज। शेडो एक्सट्रैक्शन में ये किसी भी शेडो को क्रिएट कर सकता है और शेडो स्टोरेज में ये किसी हद तक शेडो को रख सकता है। और इसके बाद जिन्हों कहने लगता है कि मतलब ये तो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और फिर उसे इग्रीस याद आ जाता है कि मुझे उसे भी अपना गुलाम बनाना है। तो फिर वो इग्रीस के पास चला जाता है, जहाँ पर उसके नाम के ऊपर पॉसिबल लिखा हुआ होता है, मतलब ये इसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो फिर वो इग्रीस के सामने एराइस कहता है, तो वो मतलब नहीं उठता। तो उसके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि मतलब तुम अगर और दो ट्राई करोगे तो ये उठ जाएगा। तो फिर से एराइस कहता है और तीसरी बार वो जैसे एराइस कहने लगता है तो फिर वो उठ जाता है और वो बाकी नाइट के साथ में मिलकर उसके सामने मतलब एक किस्म का झुक जाता है, क्योंकि वो उसका अभी सर्वेंट है। और इसके बाद हम प्रेसिडेंट गो और वू को देखते हैं, तो वो कह रहा होता है कि मतलब चोय और उसकी टीम अभी तक जेजो आइलैंड तक पहुंच चुके होंगे। चिन्हो को देखते हैं, जहां पर उसके सामने इग्रीस का टाइटल रखा हुआ होता है कि मतलब तुम इसका क्या नाम रखने वाले हो। तो फिर जिन्हो सोचता है और उसका नाम इग्रीस रख देता है और यहीं पर ये सीज़न ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा सीज़न था और इसी तरह से मैं आपके लिए नाम लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।